Hello बच्चों, let's see the question. The question say let f of x is equals to x raised to power n into sine 1 divided by x when x is not equal to 0 and f of x equal to 0 if x is equals to 0 is continuous and not differentiable at x is equal to 0. Then option A n belongs to semi open interval 0, 1. Option B n belongs to semi closed interval 1, infinity. Option C n belongs to open interval minus infinity, 0. Option D n belongs to open interval 1, infinity. तो हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स जो कि हमारे से इक्वल है एक्स रेज टू पावर एन इंटू साइन 1 बाय एक्स, जब क्या है एक्स हमारा जीरो के इक्वल नहीं है। और यही फंक्शन हमारा इक्वल है जीरो के जब एक्स के हमारा जीरो के इक्वल है। ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पे? एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। देन हमको ये बताना एन हमारा किसको बिलोंग करेगा, मीन्स किस इंटरवल को। हमारे पास ऑप्शन है, जानते ना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और बच्चों ये की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है क्या कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। एफ ऑफ एक्स हमारे को कॉन्टिन्यूस हो किस पे? एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे। इफ अगर हमारे पे क्या हो, देखो हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी ना, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की, ये हमारे इसके इक्वल होनी चाहिए, ये हमारे इक्वल होने चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के, एंड दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो। अब देखो हमारा गिवन क्या है, जो ये हमारा एफ ऑफ एक्स है ना, किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वल है एक्स रेज टू द पावर एन साइन 1 बाय एक्स के, जब हमारे पास क्या है एक्स हमारा जीरो के इक्वल नहीं है। और ये है जीरो के इक्वल जब हमारे पास क्या है एक्स हमारे से इक्वल है जीरो के। हम हमारे पास गिवन क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज, वो क्या हमारा कॉन्टिन्यूस है, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस किस पे? एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। इसका मतलब क्या जाएगा, जो हमारे पास लिमिट आएगी ना एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स समझते लगी हमारी इक्वल हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स विच इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। इसका मतलब क्या हमारे पास कि जो हमारी लिमिट्स है ना, मीन जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये एग्जिस्ट तो करनी चाहिए फाइनाइटली, एग्जिस्ट फाइनाइटली। और हमारा क्या आएगा कि हमारे पास ये वैल्यू आएगी ना हमारे इसकी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? हमारे इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ जीरो के। तो जब एक्स हमारे इक्वल होता है जीरो के तो हमारे पास एफ इक्वल होता है वो हमारे इक्वल होता है जीरो के। हमारे क्या अप्लाई करते हैं? दिस इंप्लाइज है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एक्स टेंस कर रहा है जीरो पॉजिटिव से कैसा समझो स्लाइटली ग्रेटर किससे होगा? जीरो से। तो जब x हमारा जीरो के इक्वल नहीं होता तो एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है एक्स रेज टू द पावर एन इनटू हमारे पास आएगा साइन 1 बाय एक्स। देखो हमको ये पता है कि हमारे पास साइन 1 बाय एक्स, ये तो हमारे पास हमेशा एक फाइनाइट ही वैल्यू रहेगी, बट हमारे पास ये वैल्यू फाइनाइट हो सकती है इनफाइनाइट भी सकती है, डिपेंड इस पे करेगा n पे। अब अगर n तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव, तब तो हमारे पास हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी? हमारी वैल्यू बन जाएगी इनफाइनाइट। ये वाली वैल्यू जीरो के इक्वल तभी हो सकती है इफ अगर क्या हो कि जो ये n है ना हमारा, ये क्या होना चाहिए? हमारा ग्रेटर किससे होना चाहिए? जीरो से पाएगा। इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कंडीशन हमारी तभी सेटिस्फाई आ गई। तो हमारे पास एक चीज तो यहाँ से आ गई कि अगर हमारा f कॉन्टिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे तो हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए। अब हम कौन सा का यूज करें कि वो डिफरेंशिएबल नहीं था, तो यहाँ पे करते हैं डिफरेंशिएबल ले लेंगे, उसी कंडीशन का यूज कर लेंगे। फिर उसका क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा उसका अपोजिट रिजल्ट ले लेंगे। चलो सोल्व करते हैं। हम क्या ले लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज, वो क्या हमारा डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल किस पे होगा? वो हमारा एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे। इसका मतलब क्या आ जाएगा? अब इसका मतलब क्या जाता है, हमारे पास जो एफ डैश ऑफ जीरो होता है इक्वल होता है दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे यहाँ पे इक्वल होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, पाएगा फिर माइनस
एफ ऑफ जीरो एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, ये और से डिवाइड होता है, ये हमारा डिवाइड होगा एच से। अब देखो जो हमारा एफ का डिफरेंशियल किस पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो हमारे पास ये जो वैल्यू हमारी क्या आएगी, ये हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। एग्जिस्ट, ये क्या हमारा करेगा, एग्जिस्ट करेगा अभी फाइनाइटली, एग्जिस्ट फाइनाइटली। दिस इज इक्वल टू जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या एफ ऑफ जीरो प्लस एच। मीन्स हम कर रहे हैं जीरो में समथिंग बहुत ही स्मॉल नंबर कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जब एक्स हमारा जीरो के इक्वल नहीं होता तो एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है, वो यहाँ पे हमारा इक्वल होता है एक्स रेज टू द पावर एन इंटू हमारे पास जाएगा साइन वन बाय एक्स के। यहाँ पे हमारे पास एच क्या बन जाएगा, ये एच रेज टू द पावर एन इंटू पा जाएगा साइन वन डिवाइड बाय एच माइनस एफ ऑफ जीरो। तो जब एक्स हमारे इक्वल होता है जीरो के, तो एफ ऑफ एक्स होता है वो हमारे होता है यहाँ पे जीरो पे जाएगा जीरो, दिस इज डिवाइडेड बाय एच एंड दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या जाएगा एच रेज टू द पावर एन माइनस वन इंटू जाएगा साइन वन बाय एच। एच की वैल्यू आ गई एफ डैश ऑफ जीरो की। फिर वही हमारे पास देखो ये वैल्यू पूरी कब आएगी हमारे पास, ये फाइनाइट हमारे पास कितना होगा, ये तो वैल्यू हमेशा फाइनाइट आती है, साइन वन बाय एच हमारे होगा फाइनाइट, तो ये होगा ही होगा। मीन्स हमारे पास वैल्यू पुट करने पे एच की जीरो, हमारे पास ये वैल्यू क्या बननी चाहिए फाइनाइट, ये तभी बनेगी। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा कि जो n माइनस वन होगा हमारे को ग्रेटर किससे होगा, जीरो से। दिस इंप्लाइज दैट कि n हमारे को होना चाहिए ग्रेटर किससे होना चाहिए, वन के। तो जब n हमारा ग्रेटर है वन से, तब तो हमारा एफ का डिफरेंशिएबल है। इसको पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट कि एफ ऑफ एक्स, ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कब, इफ, अगर हमारा देखो क्या हो जाए यहाँ पे, जो हमारा n हो क्या हमारा ग्रेटर देन वन ना हो, मीन्स क्या हमारा लेस देन इक्वल टू किसके हो, वन के। अब हमारे पास कॉन्टिन्यूस केस में एक कंडीशन पहले ऑलरेडी ये वाली आ चुकी थी, तो हमारे पास दोनों कॉमन कंडीशन यहाँ पे क्या बनेगी कि ये जो हमारा n है किसको बिलोंग करना चाहिए, n तो हमारा देख क्या है वन से या तो लेस है या उसके बराबर है, बट वो ग्रेटर किससे, जीरो से। तो लगेगा n और यहाँ पे किसको बिलोंग कर, यहाँ पे वो हमारा बिलोंग करेगा सेमी ओपन इंटरवल जीरो कोमा वन को। इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारा ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.